कि जो लोग अल्लाह के नाफरमान हैं उन्हें जंजीरों में जकड़ के जहन्नम की आग की तरफ धकेला जाएगा और कहा जाएगा इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। ऐ अल्लाह, इसका जुर्म किया है कि इसको आग में फेंका जा रहा है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अल्लाह कहेगा ये दो बहुत बड़े जुर्म करके आया है, एक खालिक का हक इसने अदा नहीं किया और एक मखलूक का हक अदा नहीं किया। खालिक का हक क्या था? ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, वो अल्लाह जो अज़मत वाला है ये उसके वजूद पर, उसकी तौहीद पर ईमान नहीं रखता था। इसका ये दावा था कि हम खुद ब खुद वजूद में आते हैं, खुद ब खुद सारा निज़ाम चल रहा है, कोई चलाने वाला नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि अल्लाह की नज़र में उन साइंसदानों की क्या वैल्यू है जो कहते हैं कि ये कायनात ऑटोमेटिकली वजूद में आई है। अल्लाह की नज़र में उनकी 2 टके की वैल्यू नहीं है। ये बहुत बड़ा जुर्म है, बनाने वाले का इनकार कर दिया। कोई चीज़ वजूद में आती है, सबसे पहले पूछा जाता है किसने बनाया। कोई भी चीज़ जिसमें थोड़ी सी भी डिज़ाइनिंग हो, थोड़ी सी भी मैनेजमेंट हो, कभी नहीं कोई कहता कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन गया। कमाल की बात यह है, जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी का इनकार कोई नहीं करता। जिस मजदूर ने इमारत बनाई आज तक उस मजदूर का किसी ने इनकार नहीं किया। कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जिसने मजदूर का इनकार कर दिया हो कि ये मजदूर ने नहीं बनाई, ये बिल्डिंग खुद ही बनी है। जिस इंजीनियर ने मोबाइल बनाया उसका किसी ने कभी इनकार नहीं किया। खुदा मिला था इनकार करने के लिए जिसने इस कायनात को बनाया। वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि। अल्लाह तो आगे की बात करते हैं। आज लोग इस बहस में उलझे हुए हैं कि इस कायनात को किसी ने बनाया कि नहीं। अल्लाह तो कहते हैं जिसने पहली दफा बनाया वो मार के दोबारा जिंदा करेगा। उससे अगले स्टेप पे सोचो। सवाल ये होता है ना, मर गए तो हड्डियां होके खत्म हो जाएंगे, दोबारा कैसे पैदा होंगे? तो अल्लाह तो इन सवालात के जवाब दे रहा है कि जिसने पहली दफा बनाया वही दोबारा बनाएगा। और आप इसमें उलझे हुए कि पहली दफा भी खुद से बने हैं कि किसी ने बनाया है। अल्लाह तो उससे अगली बात कर रहा है। अल्लाह कह रहा है इतना भी काफी नहीं है कि किसी ने इस कायनात को बनाया है, इतना ईमान लाने से जहन्नम से निजात नहीं मिलेगी। मुशरिकीन मक्का मानते थे कि किसी ने बनाया है। अल्लाह ने कहा ये भी मानना पड़ेगा कि जिसने बनाया है वो दोबारा भी बना सकता है, क्योंकि काफिर एतराज उस जमाने में करता। कुछ लोग उस जमाने में एथियस्ट थे, मुल्हिद थे, जो कहते थे कोई नहीं है बनाने वाला। ये बहुत थोड़े थे। मेजॉरिटी कहती थी किसी ने बनाया है, ये खुद ब खुद नहीं बन सकता। लेकिन वो ये कहते थे दोबारा नहीं बनेंगे, दोबारा नहीं बनेंगे हम। मैं इतना जोर क्यों लगाता हूँ? लोग कहते हैं फिर वही टॉपिक एथियस्ट पे आप पीछे पड़ जाते हो, फिर वही। भाई सारा मसला ही यही है। मौत के बाद दोबारा जिंदगी का ना यकीन है ना इस्तेहजार है, तभी तो बदमाशियां सारी। देखो आपको पता हो कि 50-60 साल के बाद मैंने वहां सेटल हो जाना है। लोग जाते हैं ना, अमेरिका जाते हैं जॉब के लिए, सऊदीया जाते हैं। उनको पता है यार 60 साल में रिटायर होके हमने कहाँ आना है, पाकिस्तान आना है। तो तैयारी शुरू कर देते हैं ना, यार यहाँ पहले से दुकानें खरीद के रखो, होटल बनाओ, क्योंकि हमने बिलाखिर रिटायर होके आना कहाँ है, पाकिस्तान मूव करना है, फैमिली हमारी वहीं है, कब्र तक के लिए जगह देख लेंगे। तो भाई हमने मूव करके आना पाकिस्तान है वापस, तो हम यहीं पर सेटलमेंट के लिए यहाँ पर जो है ना, मैंने बहुत से लोग देखे हैं सऊदीया में जॉब कर रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। क्यों भाई? यार जितने भी साल हो, 50-60 साल के बाद तो बिलाखिर हमने कहाँ जाना है, तो पैसा यहाँ भेज रहे हैं। यार बहरिया टाउन में 2 प्लॉट ले लो, 2 नाज़िमाबाद में ले लो। सुना है नया नाज़िमाबाद पानी में नहीं डूबा, सही है ना, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा इस पे। तो सुना है जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह करके ना। बात एक छोटी सी कर दूं, मैं कभी किसी होटल में खाना खाने जाऊं, होटल के मालिकान मुझसे वीडियो बनवा लेते हैं, खाना कैसा लगा, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा लगा। बोलना पड़ता है ना, ये थोड़ी बोलूंगा कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो वीडियो चलती आती है। लोग ये समझते हैं कि शायद मैं, जो जैसे फनकार अदाकार लोग होते हैं ना, वो कंपनी की मशहूरी के लिए खाते हैं और कहते हैं आइए आप भी यहीं कबाब खाइए और बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ये काम नहीं है, ना मुझे कमीशन मिलता है, ना कोई पैसे, ना मैं किसी की पब्लिसिटी के लिए जाता हूँ। जाके लोग कैश करा लेते हैं, चले गए तो लोगों ने कैश भी करा। अब उनको मना नहीं किया जा सकता उस वक्त पे। हम तो वैसी तफरी में कहीं चले गए, अब वो फौरन कहते हैं मुफ्ती साहब एक जरा आप थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करवा दें, कैसा लगा खाना। तो अब मैं नहीं, ये गैर अखलाकी हरकत होती है ना कि आदमी कैसे मना करे उसको। मैं बोलता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा खाना। तो ये वही है 50-50 में जो कमेंट्री करवा रहा था ना, बंदूक पीछे रखी हुई थी,
वो कह रहा है सलीमुल्लाह बहुत अच्छा हॉकी खेल रहा है ना, 50-50 आता था उसमें दिखाया, हॉकी की कमेंट्री हो रही है, सलीमुल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है। लोग कह रहे हैं भाई सलीमुल्लाह तो खेल ही नहीं रहा सही तरीके से। वो कह रहा नहीं बहुत अच्छा खेल रहा है। लोगों ने कहा यार हम जा रहे हैं स्टेडियम छोड़ के। कह रहे तुम जहन्नम में जाओ, सलीमुल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है। आखिर में रोने लगा कि अल्लाह की कसम बहुत अच्छा खेल रहा है। रोते रोते बता रहे, कैमरे में दिखाया पीछे पिस्टल रखी हुई है उसके यहाँ ना। उसमें ये शो करवाया था कि कमेंट्री करने वालों को भी ना एक बाज दफा खरीद लेते हैं। वल्लाह आलम, अल्लाह ही जाने सही है गलत है, लेकिन वो भी किसी खिलाड़ी को ऊपर ले जा रहे हैं किसी को। दुनिया में हर चीज अब एक वो बन चुकी है ना, कमर्शियल हो चुकी है हर चीज। तो अब मुफ्ती भी कमर्शियल हो गए हैं, मौलाना भी कमर्शियल हो गए हैं। वो नहीं भी होते लोग उनको कमर्शियल के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कई बार हम वैसे ही चले गए कहीं होटल पे खाना खाने के लिए, दिल चाह रहा था कहीं बैठने का, खा लिया, फौरन वो फिर होटल का मालिक आ जाता है, एक सेल्फी और फिर बताएं कैसा लगा। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा लगा। नहीं भी लगा हो तो क्या कहता हूँ, बहुत अच्छा लगा। पीछे क्या रखी हुई है, बंदूक। बंदूक का मतलब दबाव तो है ना, वैसे तो अच्छा ही होता है आमतौर पे। तभी तो गए थे हम कि अच्छा रिपोर्ट थी कि भाई यहाँ का खाना अच्छा है तो चले गए। तो उसमें आप बदगुमान ना हो कि मुफ्ती साहब ने कोई कमीशन लिया है या मुफ्ती साहब की कोई पार्टनरशिप है होटल वाले के साथ कि मैं उसको प्रमोट करूंगा, आधे पैसे तेरे आधे मेरे, ऐसा कोई कहानी नहीं। मेरा कोई बिजनेस पार्टनर इन चीजों में नहीं है। बिजनेस है मेरा, लेकिन वो बिल्कुल चैनल से और मजहब से और इन चीजों से हट कर है। उसको मैं कहीं कभी भी बयान के दौरान तस्करा भी नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि इन चीजों में मैं उसको कैश नहीं कराना चाहता। मैंने जो कंपनी बनाई थी बहुत पहले, उसका नाम भी अपने नाम पे नहीं रखा, इसलिए कि मैंने कहा यार मेरा नाम दीन के हवाले से मशहूर हुआ है, मैं उसी को मैं कंपनी बना के उसका बिजनेस करना शुरू कर दूं। बिल्कुल ऐसा नाम रखा है, आपको कभी दिमाग भी नहीं जाएगा कि मुफ्ती साहब की कंपनी है। ठीक है ना, ऐसा नाम रखा है। तो तभी वो चल नहीं रही। यानी चल तो रही है लेकिन ऐसे नहीं चल रही जैसे कंपनियां चलती हैं। उससे ये कि पान गुटके का खर्चा निकल आता है। तो खैर, तो कुरान में मैं जो बार बार कहता हूँ ना, मौत के बाद जिंदगी, मुल्हिदों पे रद्द करना शुरू कर देता हूँ, लिबरल लोगों पे रद्द करना शुरू कर देता हूँ। भाई मसला हमारा सबसे बड़ा यही है, आखिरत पर यकीन इस्तेहजार हो जाए ना तो हमारा लाइफ स्टाइल खुद बहुत चेंज हो जाएगा। दुनिया को मुसाफिर खाना समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं मिसाल दे रहा था, सऊदी अरब में एक आदमी जॉब कर रहा है, सऊदी अरब में एक आदमी जॉब कर रहा है, बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं, तो वो यहीं प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना। ऐसे भी लोग हैं, एक साहब जॉब कर रहे थे, वो इंजीनियर थे, यहाँ उन्होंने बेकरी बना ली कि यार रिटायरमेंट के बाद मैं किसी कंपनी में बतौर इंजीनियर तो लग नहीं सकता, तो कोई तो बिजनेस हो ना। बेकरी बनाई उन्होंने, वो दबा के चला रहे हैं, बेकरी बेहतरीन चल रही है। वजह क्या है, उसको पता है भाई 60 साल के बाद मैंने जाना कहाँ है, पाकिस्तान। लिहाजा उसकी तैयारी पहले से शुरू कर देगा। बाज लोग खुद इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपने बच्चों को स्टेबल कर देते हैं कि बेटा अब मैं आ रहा हूं, अब तुम निकल लो कहीं, या मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, अब तुम घर संभालो, तो मैं रिटायरमेंट लेके वापस आ जाऊं। तो 60 साल, आप इस 60 को अगर 80 कर दें, अगर 80 हो जाए रिटायरमेंट की उम्र, तो लोग 80 साल के बाद की प्लानिंग शुरू कर देंगे। तो मुझे बताओ, इस दुनिया से हम रिटायर हो जाएंगे ना 60, 70, 80 में? क्या ख्याल है? उसे तो पता है कि 60 साल से पहले रिटायर नहीं होऊंगा मैं। हमें तो पता भी नहीं है कि 60 साल से पहले आज की रात भी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और चलो फर्ज कर लो आप तकवे के उस मकाम तक ना जाएं जहां तक अहलुल्लाह गए हुए हैं, वो तो एक सेकंड के लिए भी गाफिल नहीं होते। हम में से हर शख्स फर्ज कर ले कि मैं 80 साल के बाद ही रिटायर होऊंगा इस दुनिया से, यानी मैं मरूंगा 80 साल के बाद। हालांकि इस मजमे में मुझ समेत जितने लोग बैठे हैं, शायद 2, 4, 80 क्रॉस कर पाए। बमुश्किल 1 या 2 होंगे जो 80 तक पहुंचेंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी फॉर योर काइंड, वो क्या कहते हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको मैं बताता चलूं कि हम में 80 कोई भी पहुंचने वाला नहीं है। क्यों? आप कब्रिस्तान में इतने लोग, कब्र जो है ना, फर्ज कर लो जाके, जितनी कब्रें हैं ना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, करीब करीब यूं समझो ये सारे कब्रिस्तान, उनकी उम्रें चेक करो आप। 100 कब्रों में एक भी आपको 80 वाला नहीं मिलेगा। 1000 में शायद 2-4 मिल जाएं जो 80 क्रॉस किए थे उन्होंने। 1000 में बमुश्किल 2 या 3 ऐसे मिलेंगे। मैंने ये काम किया है, मैं हवाई बात नहीं कर रहा। कब्रिस्तान में मैंने सर्वे किया है कि यार ये कब्र पे जो तख्तियों पे जो एज लिखी हुई है कि कब कितने साल में इनका इन्ना लिल्लाह हुआ था, तो 70, 75, 40, 35, 30, 65, बहुत ज्यादा 71, 72, बहुत थोड़े 71, 72 के मिलेंगे। 80 के आपको ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान 80 साल पहले था ही नहीं। बहुत कम मिलेंगे 80 के आपको। और सही बुखारी की हदीस भी है, सही हदीस है, बुखारी की है या मुस्लिम की, मुझे याद नहीं रहा। आमारु उम्मती माबैन 60 इला 70,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की जो उम्र है वो 60 से 70 के दरमियान होगी, यानी मेजॉरिटी 70 क्रॉस करने से पहले मर जाएगी। ये नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, और कब्रिस्तान में जाके देख लो, आपको ये हदीस आज भी बिल्कुल नजर आएगी कि बिल्कुल नबी ने सही फरमाया था। 70 से ऊपर आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे। तो मैं फिर भी कह रहा हूं यार 80 फर्ज कर लो बस। इस मजमे में 2-3 लोग होंगे जो 80 तक पहुंचेंगे। आप समझ रहे हो कि मैं पहुंचूंगा? मुझे भी नहीं लगता मैं पहुंचूंगा। ये तो अभी हम ऐसे फुदक रहे हैं ना, पराठे वराठे। कब तक चलेंगे पराठे? इस वक्त तो बुढ़ापा है भाई आगे। अभी तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा शादियों की बातें भी कम करूं, ताकि एकदम छोड़ने में फिर बदनामी होगी। अभी से थोड़ा लपेटना शुरू कर दो शादियों वादियों की बात। अभी से ना थोड़ा सा हाथ हल्का रखो। अभी तक तो करंट है तो बड़ी शादियां वादियां चल रही हैं, तो फिर एक दिन आएगा कि यार शादी की बात करते हुए भी आदमी को गुस्सा आएगा, बोलेगा यार कोई और बात कर भाई, तू क्या शादी लगाई भी। ये सबके साथ होता है। तो 80 साल जो है फर्ज कर लेते हैं कि मैं और आप सब कब तक रहेंगे जिंदा? 80 साल। यार आप सऊदीया में हो, आपको ये हो कि 80 साल के बाद रिटायर हो जाओगे, आप 30 साल पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देते हो। सारा कभी भी सरमाया, कोई भी पागल आदमी ऐसा नहीं है ताजिर जो सारा प्रॉफिट खा जाता हो। कभी देखा आपने? सारा प्रॉफिट कबाब बर्गर और उसमें उड़ा देता हो। कुछ ना कुछ कोई प्रॉपर्टी ले लेता है भाई, कपड़े बना लेगा, गाड़ी, मेरा बयान सुना हुआ होगा तो गाड़ी अच्छी रख लेगा, बीवी अच्छी रख लेगा, कपड़े अच्छे रख लेगा, खा अच्छा लेगा। उसके बाद अगर 20 दफा भी मेरा बयान सुना होगा, फिर भी जो बचेगा कहेगा यार चलो सदका भी कर लिया, अब प्रॉपर्टी ले लो ना। इस यहाँ तो हम भी कहते हैं कि अब ले लो, बच्चों के लिए कुछ बचा लो। इस स्टेज पे तो हम भी कहते हैं भाई अच्छा खा लिया, अच्छी गाड़ी भी है, अच्छा पहन लिया, अच्छी बीवी भी है, बच्चों को पढ़ा भी दिया, अब जो बच रहा है उसमें से सदका भी करो और बाकी प्रॉपर्टी लेके डाल दो, ताकि मरने के बाद बच्चों के काम आ जाए। तो लोग मरने के बाद क्या, मरने से पहले अपने लिए भी प्रॉपर्टी लेके डाल देते हैं, हमारे काम आ जाएगी। तो जितनी फिक्र इंसान इस 80 साल की जिंदगी के लिए कर रहा होता है, जिसकी पल का भी एतबार नहीं है कि कल मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं। देखो हमने अपनी जिंदगी में लोग देखे हैं, बहुत पैसा लगा के करोड़ों रुपए का बंगला तैयार हुआ, जिस दिन तैयार हुआ उसी दिन अटैक हुआ, इंतकाल हो गया। 1-2 वाकयात नहीं है। घर देखना नसीब नहीं हुआ, रहना नसीब नहीं हुआ। हम बचपन में देखते थे कि जब भी कोई घर बनाता था ना, तो उसको बड़ी बूढ़ी औरतें और बड़े बूढ़े दुआ देते थे, अल्लाह रहना नसीब करे। हम कहते थे ये क्या मतलब, बनाया है तो रहेगा ना। फिर जब हमने मौतें देखी ना कि बसा वसा औकात बनाता कोई और है, रहता कोई और है, फिर हमें ये बड़े बूढ़ों की ये दुआ समझ में आई कि ये इन्होंने असल में जिंदगी में देखे हुए हैं, करोड़ों रुपए लगा के बनाते हैं, रहना नसीब नहीं होता, वारिसीन मजे उड़ा रहे होते हैं उसमें, और वो कौन सा रहते हैं, वो भी बेच बाच देते हैं। और अब्बा को 2-3 दिन याद रखते हैं, उसके बाद अब्बा पहले मार्केट से शार्ट हुए, अब दिमाग से शार्ट, अब्बा को भी भूल जाते हैं। और जितना बड़ा घर होगा अब्बा उतनी जल्दी आपके दिमाग से निकलेंगे, क्योंकि जितना इंसान का पास पैसा होता है ना, अब्बा अम्मा को उतनी जल्दी भूलता है। गरीब आदमी फिर भी याद रखते अपने अब्बा को। जितनी अय्याशी आती है तो रिश्ते उतने ही कमजोर होते हैं, और जितनी गुर्बत होती है, रिश्ते, गरीब के पास रिश्तों के अलावा कुछ है नहीं ना, वो रिश्तों को फिर भी याद रख लेता है। तो इसलिए मैं बार बार इस पे बात करता हूँ, कब्र का के बाद जिंदगी है, और इसके अकली दलाइल लेता हूँ, क्योंकि ये दौर है आजकल लोगों ने अकल को अपना बाप बना लिया। बनाना भी चाहिए, इस्लाम भी अकल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है, लेकिन उस अकल को ऐसा बाप बनाया कि वो गलत गाइड कर रही है वो अकल। तो मैं यस कर रहा था कि जैसे एक आदमी अमेरिका में हो, सऊदीया में, उसको पता है वापस मैंने अपने कंट्री में आना है, वो तैयारी करता है ना। तो अगर मुझे और आपको 100% यकीन है कि मरने के बाद जिंदगी है, तो यार यहां आपको आना था 10 साल के लिए। 60 साल में रिटायर होकर आ रहे हो, तो उम्र है 60 से 70, तो 10 साल के लिए तो इतनी प्लानिंग कर रहे हो कि मैं 10 साल कैसे गुजारूंगा। और जहां मरने के बाद करोड़ों अरबों साल रहना है, उसके लिए जर्रा बराबर भी कोई प्लानिंग नहीं है तो इतनी लंगड़ी लूली कि वो ऐसी प्लानिंग है कि ट्राई करके देख लेते हैं, अगर कब्र निकल आई तो बच जाएंगे, नहीं हुई तो कुछ चलो, यानी अगर बिलफर्ज अज़ाब कब्र सच्ची मुच्ची का हो गया तो कुछ तो थोड़ा सा तो करके जाओ ना। ऐसा ईमान चल रहा है। यानी एक आदमी का ये यकीन है कि मैं सऊदी अरब में रह रहा हूं, मुझे यहाँ की गवर्नमेंट कभी भी नहीं निकालेगी, मुझे यहाँ 10 साल बाद नेशनैलिटी मिल जाएगी। लेकिन एक इम्कान होता है कि अगर नहीं मिली तो मुझे अपने कंट्री वापस जाना है, तो एक आध गुटके की दुकान लेके वहां भी डाल दो। वो ऐसे इन्वेस्टमेंट करेगा कि बिलफर्ज अगर नहीं मिली तो यार थोड़ा सा तो इंतजाम करो ना, बिल्कुल ही रोड पे ना आ जाए। बाकी इन्वेस्टमेंट वो सारी वहीं करेगा जहां की नेशनैलिटी की उसको
उम्मीद है, समझ रहे हो। तो हमारा आखिरत पर ऐसा लंगड़ा लूला ईमान है कि हमारा ख्याल है कि हमें नेशनैलिटी तो यही की मिलेगी दुनिया की। बिलफर्ज अगर मर गए, बिलफर्ज 1% चांस है कि इस्लाम की बात सच्ची निकली और मौत के बाद दोबारा जिंदगी हुई और जन्नत जहन्नम बरहक निकला, तो यार एक गुटके की दुकान ही थोड़ी सी खुलवा लो वहां जाके जन्नत के लिए। थोड़ा सा वो वाइपर वाले को 20 रुपए पकड़ा दो, शायद क़यामत के दिन काम आ जाए। क्या ख्याल है? वो जो वाइपर लगा रहे होते हैं ना गाड़ी पे, यार थोड़ा सा ऐसा करो कि आज अम्मा के पांव दबा दो, शायद जन्नत मिल जाए। ये चल, इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ रहा आदमी। आज जुम्मे की नमाज पढ़ लो, हो सकता है कब्र सही हो। अब फजर की कौन पढ़े यार, सही है ना, फजर की तो बड़ी मुश्किल काम है। फजर की वो पढ़ेगा जिसको सच्ची मुच्ची का यकीन हो गया भाई वाकई अल्लाह क़यामत के दिन नमाज का हिसाब लेगा। सच्ची मुच्ची का यकीन नहीं है, ट्राई कर रहा है आदमी, यार हो सकता है इस्लाम ने ये जो कहा है कि जन्नत बरहक है, तो हो सकता है ये वाकई हो भी, तो ऐसा ना हो क़यामत में चौड़े में आ जाए। तो जिसको यकीन नहीं होता ना, वो फिर जुम्मे की नमाज पढ़ेगा आके, वो कहेगा यार इतना भी इस्लाम से रिश्ता खत्म कर देना कि जुम्मा ही छोड़ दो, ये भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा टच में रहो, गनीमत है। ये भी ना होने से बहरहाल बेहतर है। ऐसा ईमान चाहिए नहीं, अल्लाह को चाहिए 100% वाला। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तो अगली बात कर रहा है, हम अभी पहले मसले में अटके हुए हैं कि ये कायनात का कोई क्रिएटर है नहीं। अल्लाह तो कह रहा है कि वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, वो अल्लाह है जिसने पहली दफा बनाया वही दोबारा बनाएगा। क्योंकि काफिर कहता था दोबारा कैसे बनेगी, मर के मिट्टी होके जमीन में तहलील हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मुर्दों में जान कैसे पड़ेगी, कायनात जब तबाह हो जाएगी तो ये कहां से दोबारा पैदा होगी। अल्लाह कहते हैं जो पहली मर्तबा जब कुछ भी नहीं था, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ना। साइंसदान कहते हैं ना एनर्जी थी, तो एनर्जी कहां से आ गई, और इतनी ज्यादा एनर्जी भाई, इतनी एनर्जी। और वो जो धमाका हुआ है, वो क्या शबे बारात का पटाखा फटा था है भाई? वो जो बिग बैंग थ्योरी है ना, तो वो जो धमाका हुआ था, शबे बारात का भी जब पटाखा फटता है ना, लोग पूछते हैं किसने फाड़ा है। पूछते हैं कि नहीं पूछते? क्या ख्याल है किसने फाड़ा है भाई? कौन है भाई महल्ले का सुकून खराब कर रहा है? एक दिन शबे बारात से 2 दिन पहले पटाखा फटा, लोग कह रहे थे भाई शबे बारात आई नहीं, पटाखे किसने फाड़ना शुरू कर दिए। अब उसमें कोई साइंसदान आए और थ्योरी पेश करे कि एक पटाखा एनर्जी जमा हुई थी जिससे पटाखा फटा है, लोग मानेंगे उसकी बात? तो बोलेंगे भाई ये पटाखा फटता नहीं है, फाड़ा जाता है ना। खुद ब खुद भी बाज दफा धमाके हो जाते हैं जमीन में, लेकिन वो भी एक एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो वो होने के भी कोई लॉजिक होती है। तो बात यही है कि कायनात का नुक्ता आगाज ये किसी ने किया है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ, ना मुमकिन नहीं है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। तो कुरान तो अगली बात कर रहा है कि तुम बार बार कब्रों को झांक के मुर्दों को फाड़ के देखते हो कि ये तो सारे खत्म हो गए, दोबारा कैसे जिंदा होंगे। अल्लाह कहेंगे जरा माजी की तरफ जाओ, तुम्हें इस कायनात में एक जर्रा भी नजर नहीं आएगा। उसने अपनी कुदरत से 7 आसमान बना दिए, सूरज चांद सितारे कहकशाएं, ओ इतना बड़ा निजाम, और वो पूरे इंसान और जानवर और समंदर की मछलियां, और इतनी लाखों किस्म की मछलियां हैं, इतनी लाखों किस्म के समंदर की मखलूक है, उड़ने वाले परिंदे। अवलम यरौ इला तैरि फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, कुरान कहते हैं इन परिंदों की तरफ नहीं देखते, कैसे स्टाइल में उड़ते हैं, सफ फैलाते हुए भी और सफों को पर फैलाते हुए भी और पर बंद करके भी, और कैसी कतारें बना के चलते हैं। ये एक चीज भी अल्लाह की कसम ऑटोमेटिकली इत्तेफाक से वजूद में नहीं आई है। आज इंसान ने जहाज इजाद किया, कैसे उड़ता है वो पता है आपको? जहाज कितनी टेंशन है उसको अभी भी उड़ने में। पहले वो रनवे पे जाएगा, दौड़ेगा, तगड़ हवा को क्रॉस करेगा ना, फिर हवा की ताकत से ऐसे करके उड़ेगा, फिर ऐसा नहीं बीच में जाके पर बंद कर ले, बंद किया और सब मार्केट से क्या होंगे शार्ट। वो एक दफा एक जहाज तबाह हुआ, मैंने एक उसमें बड़े मशहूर आदमी थे, वो भी थे, पाकिस्तान में तो होता रहता है जहाज वाज तबाह होना, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा यार वो फला जगह के मोहतमिम हैं, वो कहाँ हैं आजकल? उन्होंने कहा है नहीं थे। मैंने कहा क्यों थे? कह रहे हैं अभी जहाज तबाह होने की इत्तला आई है, उसमें वो भी थे। तो जो हैं थे अब वो जहाज में क्या हो गए हैं? थे हो गए। 2 मिनट लगते हैं पाकिस्तान में जहाज में बैठो। मैं तो जब से जहाज के वाक़े, हमारे एक दोस्त हैं एबटाबाद में, उनको वो एरोफोबिया कहते हैं उसको, जहाज का एक फोबिया होता है हाइट से नहीं, जहाज से डर लगता है, हवा से डर लगता है उन्हें। तो खैर उनको बड़ा डर लगता है ना, हालांकि है बड़े सेहतमंद। तो वो क्या हुआ कि वो उनका सफर था,
उनको लोगों ने तैयार किया ना, भाई बैठ जा जहाज में, कुछ नहीं होता, आंख बंद करके बैठ जाना। उन्होंने बड़ी हिम्मत, अपना वाकया खुद सुना रहे थे, बड़े बहुत बड़े ताजिर हैं, कहते हैं मैं बैठ गया। अब मैंने इरादा किया चलो टिकट करा ली यार, आंख बंद करके बस एक दफा डर निकालो। यानी जिस दिन मैंने इरादा किया ना, उसी दिन जुनैद जमशेद का जहाज क्रैश हो गया, जिसमें जुनैद जमशेद की शहीद होने की इत्तलाई। कह रहे मैंने कहा भाई उसके बाद से अब तक वो जहाज में नहीं बैठे। तो अब नफ्सियाती डॉक्टर के पास इसका इलाज थोड़ी है। नफ्सियाती डॉक्टर को चाहिए PIA वालों का इलाज करे, उनके इंजीनियरों पे मेहनत करे कि जहाज गिरे नहीं, ताकि लोग डरे नहीं जहाज से। तो मैं यस कर रहा था जहाज कैसे उड़ता है। अभी भी इतनी तरक्की करने के बाद भी इंसान ने एक चीज ऐसी इजाद की है जिसको बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। से स्पीड से जाता है, कैलकुलेशन होती है उसकी, इतने बड़े पर होने चाहिए, ना ज्यादा ना छोटे, फिर उन परों का एक खास स्टाइल है। आपने देखा होगा प्लेन में जब सफर करते हैं ऐसे पर हिल रहे होते हैं, फिर उससे उसकी मूवमेंट होती है। उस पे कितने बड़े बड़े इंजीनियरों की हजारों साल की मेहनत है। यानी जो भी दुनिया में इंजीनियर आए उसने अपना इल्म आगे पार्सल करके मर गया, फिर अगला आया उससे आगे पार्सल करते करते हजारों साल के बाद यहाँ आगे पहुंचे हम। ऐसे ही है ना मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है, तो ये तो सदियों से जड़ी बूटियों पे इंसान काम कर रहे हैं ना। वो सारे हकीम जितने दुनिया में गुजरे, माजी में अंग्रेजों में हो, मुसलमानों में हो, उनकी रिसर्च को यहां तक ले जाके पहुंचाया है। तब जाके ये पैनाडोल इजाद हुई है, तब जाके ये पैरासीटामोल और डिस्प्रिन और ये सब चीजें इजाद हुई हैं। इसके पीछे हजारों साल की इंसान की मेहनत है। ठीक, डिस्प्रिन एक जहाज खुद नहीं बन सकता। और परिंदों को देखो कैसे, नॉर्मल परिंदा ऐसा नहीं करता, पहले तकड़ 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 रनवे पे भाग रहा है भाई। परिंदा जहां बैठा होगा, जब उड़ना होगा बड़े आराम से उड़ जाए, जिधर को मूव करना है। एक अल्लाह ने उसका पायलट उसी के दिमाग को बना दिया। जहाज भी खुद है, जहाज का पायलट भी खुद है, जहाज का इंजीनियर भी खुद है, और जहाज के पहिए भी खुद ही खोलता है। जब नीचे उतरने लगता है अपने पंजे खोल लेता है, ठीक है ना, ऊपर जाता है अपने पंजे समेट लेता है। और जबरदस्त कैलकुलेशन अल्लाह ने उसको बताई हुई है कि जब एक समंदर के एक साहिल से दूसरे साहिल पे सफर करना है, तो किस मुल्क में जाना है, बाय एयर सफर करना जहाजों के लिए कितना मुश्किल काम है। अब तो कंप्यूटर में पूरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए होते हैं, वो अर्जे बलद और तूले बलद जो है ना उसके हिसाब से बता रहा होता है। लेकिन आपने देखा मौसम चेंज होने से समंदर के एक किनारे से परिंदे सफर करके दूसरे किनारे पर जाते हैं, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां उन्होंने जाना होता है। ये लोकेशन कौन सिखा रहा है भाई उनको? जो जहाज में जितने आलात लगे हुए हैं ना, सारे अल्लाह ने परिंदे के मगज, जो छोटी सी खोपड़ी है, उस खोपड़ी के अंदर जो छोटा सा मगज है, उस मगज के अंदर सारे सॉफ्टवेयर कुदरत ने इंस्टॉल कर दिए। जहाज में आपको सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर नजर आएंगे कि लोकेशन बताने वाला ये है भाई, ये डंडा है, यूं खींचोगे तो ऊपर जाएगा, इसको यूं करोगे तो जहाज। मैंने जहाज में आगे बैठ के भी सफर किया एक दफा पायलट के साथ ना, तो बड़ा खतरनाक सफर होता है। आगे बैठ के कभी सफर नहीं करो, कमजोर दिल वालों के। वो नीचे जा रहा होता है ना, अब आदमी कहते हैं अब आलतू जलालतू आई बला को टालतू, अब मरेगा बेटा। वो बड़ा खतरनाक मंजर होता है जो जब जहाज लैंड करता है। तो कितना पेचीदा निजाम है उसका। लेकिन परिंदा एक ऐसा जहाज है, जब वो उड़ता है तो यार वो जो कर्व ट्रिग्नोमेट्री की जो इक्वेशंस हैं, जिसकी वजह से उसने लंबे लंबे सफर करने हैं, वो सॉफ्टवेयर भी उसी दिमाग के अंदर इंस्टॉल हुए हैं और अलग से नजर भी नहीं आ रहे कि एक मशीन ये वाली है। वही मगज है, निकाल के डबल रोटी के साथ खा जाओ आप उसको। लेकिन हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या निजाम है यार, खुदा का क्या निजाम है। उसी को कि भाई जब टर्न करना है तो जहाज को जब मुड़ना होता है, इतनी मशीनें अंदर लगी हुई हैं, इतने सारे सिस्टम लगे हुए हैं। एक दफा PIA के पायलट ने हमें बताया कि हम पेशावर जा रहे थे तो पहिए ही नहीं खुले हमारे। मैंने उनसे पूछा कभी कोई अजीम वाकया हुआ आपकी जिंदगी में? उन्होंने 15-20 साल पुराना वाकया बताया कि PIA का जहाज जा रहा था पेशावर, और PIA वाले नाराज ना हो जाए, वो फिर कहते हैं आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, वो पहिए ही नहीं खुले। तो खैर वो उन्होंने खोल दिए, मैनुअल ना पाना वाना लेके किसी तरीके से खोल दिए, जहाज बच गया। पुरानी बात है, अब ऐसे जहाज नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। तो ये ऐसे ही है जैसे आज का होटल का खाना बहुत अच्छा है, सही है, होटल का खाना बहुत अच्छा है। लेकिन PIA में हम फिर भी तरजीह मैं देता हूँ, इसलिए कि घरेलू माहौल मिलता है PIA में, तकल्लुफ वाला माहौल नहीं है। PIA में बड़ी गपशप लगाता हुआ जाता है, अपना ही है ना, तो बड़ा मजा आता है PIA में। वॉशरूम बिल्कुल ऐसे ही जैसे घरेलू अपना किसी मस्जिद के बैतुल खला में गए हुए, ऐसा अच्छा सा लुक आ रहा होता है, बिल्कुल सादा सा, कोई टेंशन नहीं होती। तो मैं यस कर रहा था कि देखो परिंदे की छोटी सी खोपड़ी में कैलकुलेशन भी है कि एक साहिल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल चले जाते हैं, समझ रहे हैं? नॉर्थ से कहाँ चले जाते हैं जो हम अब तक नहीं गए,
ये ना नॉर्वे का वीजा मिलना कितना मुश्किल है। इंसान बहुत से नहीं गए अभी तक। परिंदा वो जमीन जब इधर को घूमना शुरू करती है ना, इधर बर्फ आना शुरू हो गई है इस साउथ पोल की तरफ, तो परिंदे मूव करना शुरू करते हैं नॉर्थ पोल की तरफ। कितना लंबा रास्ता है। परिंदों को बताया किसने भाई, नॉर्थ को टर्न मारो, वहां मौसम क्या होगा, सही हो। इतना लंबा सफर, और ऐसे आप देखो कतार बना के चल रहे होते हैं। उनको लाइन लगाना किसने सिखाया? हम तो अब तक कौम को नहीं सिखा सके लाइन लगाना है भाई। इंसान अब तक कुछ मुल्कों में तो लाइन लगी होती है, लेकिन बहुत से मुल्कों में अभी भी लाइन नहीं लगी होती। हर आदमी लाइन तोड़ के घुसने की कोशिश हो रही है, पहले मैं। अभी तक दुनिया इंसानों को इतना मैनेज नहीं कर सकी है, इतनी मेहनतों के बावजूद। हुकूमती सतह पे भी मेहनतें, लेकिन अब तक ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में इंसान सारे लाइन में लग गए हों। लाइन तोड़ के लोग कुत्ता मांगने के लिए आते हैं। वो मैंने सुनाया था ना वाकई, एक आदमी की बीवी मर गई, कुत्ते ने काटा था उसको। तो वो अगले दिन क्या हुआ है कि ताजियत वालों की लाइन लग गई कि यार तुम्हारी जवान बीवी मर गई, कुत्ते ने काटा। तो वो लाइन लग गई है, तो एक आदमी लाइन तोड़ के आया। वो लाइन से मुझे याद आया, लाइन तोड़ के आया और उस बंदे से कहते एक दिन के लिए कुत्ता मिल जाएगा उधार। तो उसने थप्पड़ मार के बोला, अबे लाइन में लग जाके तू क्या समझ रही है, ताजियत के लिए आए हुए, सारे कुत्ते के लिए आए हुए यहाँ पे, ठीक है। तो जो कुत्ते के लिए भी लाइन में लगा होता है, कुत्ते के लिए वो भी लाइन में नहीं लगा होता, वो भी लाइन तोड़ के आ रहा होता है। लेकिन परिंदे जब लंबे लंबे सफर करते, कैसा लाइन लगा के लाइन में सफर करते हैं, देखा है ना। तभी तो कुरान कहता है अवलम यरौ इला तैर, अरे क्या देखा नहीं इन्होंने, अंदाज देखो। ये नहीं कहा देखो इन परिंदों की तरफ, ना ना, अबे देखा नहीं है तुमने, बातें कैसी कर रहे हो तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम घुन्ने हो, तुमने कुछ देखा ही नहीं है दुनिया में। तो सब अपनी आंखों से देख रहे हो, उसके बाद कैसे एतराज करते हो कि खुदा दोबारा कैसे जिंदा करेगा और खुदा के क्या एहसानात हैं, खुदा है भी कि नहीं है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ये सब देखा नहीं अपनी आंखों से तुमने। तो लाइन लगा के, और आपको पता है परिंदों में जो सबसे आगे होता है ना, आप कभी तहकीक करें, गोरों ने की है तहकीकात, पढ़ ले आप उनकी तहकीक है। वो क्या कहते हैं, जो सबसे आगे होगा ना लाइन में, इस तरतीब से लाइन में सफर करते हैं कि सबसे आगे वाला परिंदा हवा काट रहा होता है। समझ रहे, सबसे आगे वाला परिंदा क्या करता है, हवा काटता है, क्योंकि हवा के मुखालिफ चलने में मुश्किल होती है। थोड़ी देर में वो पीछे आता है, दूसरा आगे आ जाता है। समझ रहे हो, दूसरा आगे आता है, फिर ये जो पीछे गया है ये और पीछे आएगा, इससे जो आगे वाला है वो उसकी जगह संभाल लेगा। ऐसे तमाम परिंदे अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। जगह जैसे हम जनाजे की चारपाई में कंधा दे रहे होते हैं ना, भाई मैं थक गया हूं अब तू आ जा आगे, वहां फिर भी हम उस डिसिप्लिन को कायम नहीं रख सकते। बाज दफा एक ही आदमी का कंधा थक जाता है। वो एक मोटे आदमी का इंतकाल हो गया, उसके बच्चे कंधा ही नहीं दे रहे थे, सॉरी उस मैयत को कोई कंधा ही नहीं दे रहा था। तो बच्चों ने कहा कि भाई कंधा दो, लोगों ने कहा हमने थोड़ी मारा है इसको जो हम कंधा दे भाई, कि भारी आदमी था ना। तो बाज दफा ऐसे होता है, शुरू में दिखाने के लिए सबने कंधा दे दिया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू। वो मैनेजमेंट जो जनाजे की चारपाई में नहीं होती, वो मैनेजमेंट आपको सैकड़ों किलोमीटर का सफर करते हुए परिंदों में नजर आएगी। वो कभी ऐसा नहीं करते कि अब तू है ना, हम अगर ऐसे होते ना, एक बंदा हवा काटते हुए आगे जा रहा है, हम कहते जब तक मर नहीं जाता ना इसी को जाने से बेटा तू आया क्यों आगे, ऐसा ही होता ना। हाँ, हम कहते तू आगे आया क्यों। वो कह रहा था अबे यार कोई बंदा मेरी सीट संभाले तो मैं पीछे जाऊं, अगला सीट ही नहीं संभालता, और अगर वो सीट छोड़ देता तो पिछला और पीछे हो जाता जाके घुन्ना बन के, सार वो चले जाते नॉर्थ से साउथ की तरफ, सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसा निजाम खुदा ने उन परिंदों की छोटी सी खोपड़ी में डाल दिया कि भाई बारियां तब्दील होंगी, सबका एहतराम करना है, कतार में लगना है, और तमीज से हंसी खुशी सबने मिलजुल के सफर करना है। मछलियों के आप असफार देखें समंदरों में, एक किनारे से कछुए एक जगह अंडे देते हैं, वहां से मूव करके पता नहीं कहां चले जाते हैं। हमारे एक रिश्तेदार थे समंदर में ना, उन्होंने मुझे बताया कि साइंसदान आए हुए हमारे शिप पे। क्यों आए हुए, कछुए के ऊपर उन्होंने एक आला लगाया है कि ये कमबख्त मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो काम हम नहीं कर सकते, तू कछुआ हो गया यार, हमसे भी आगे निकल गया है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है कछुए के ऊपर। अंडे देता है एक जगह और फिर मूव करके सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करके कहीं चला जाता है। ये कछुआ था या कोई मछली थी, और जब अंडों से बच्चे निकलने का वक्त आता है ना, तो वो इतना लंबा सफर करके वापस उसी जगह आता है। तो साइंसदान ये देख रहे थे कि इसको इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन और ये बिल्कुल सही फासला तय कैसे कर लेता है ये। तो पता ये चला कि जी इनका मुवासलाती राब्ता है आपस में, बच्चे जब निकलते हैं तो कुछ आपस में इनका कोई कनेक्शन है। तो क्या कनेक्शन है उसको ट्रेस करने के लिए आए थे। कैसा खुदा ने निजाम बनाया यार, सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय हो जाता है, वहीं से इनके आपस के मुवासलाती राब्ते भी होते हैं।
तो ये है अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, जिसने हर चीज को बेहतरीन अंदाज से बनाया और उसे उसकी फितरत के रास्ते पे चला दिया। तो इसलिए अल्लाह तो अगले स्टेप की बात करता है। अल्लाह कहते हैं ये जो कहते हैं ना कि बनाने वाला कोई नहीं है, तो बिल्कुल पागल किस्म के लोग हैं। अगर तुम ये ईमान ले आए ना कि अल्लाह ने बनाया है, तो इस खुशफहमी में ना रहना कि तुम्हें जहन्नम से निजात मिल जाएगी। ये कुछ भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें अगली बात पे ईमान लाना पड़ेगा कि जिसने पहली मर्तबा बनाया उसके लिए दोबारा बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, और वो बनाएगा दोबारा। असल तो ये फड्डा है हमारा, क्योंकि आपने अगर मान भी लिया कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है और दोबारा जिंदगी के आप अगर कायल नहीं है, तो उस मानने का कोई फायदा नहीं है। करोगे क्या? आप बोलोगे मर के मिट्टी हो गए, खत्म हो गया। तो खुदा की मान के चलो या ना मान के चलो, दोनों का अंजाम क्या हो जाएगा? सेम। अंजाम दोनों का जब सेम है तो इबादत कर ली ठीक है, नहीं करी तो भी ठीक है। माँ के कदमों में जन्नत तलाश कर ली ठीक है, नहीं तलाश की तो भी ठीक है, क्योंकि जन्नत है तो कुछ भी नहीं है। एक डायलॉग है कि एक अम्मा के कदमों में जन्नत तलाश कर रहा हूं, लेकिन जिसको जन्नत पे यकीन है ना, वो अम्मा के कदमों में सच्ची मुच्ची की जन्नत तलाश करेगा। समझते हो कि नहीं समझते? वो अब्बा के पेशानी में सच्ची मुच्ची की जन्नत तलाश करेगा, वो बर्दाश्त करेगा अब्बा की। तो कुरान अगले स्टेप को बयान करता है कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी। या